अगर बिहार में विपक्ष खेला कर गया, बिहार में किसी बात को लेकर के भाजपा और नीतीश में अगर अनबन हो गई तो इसका फायदा सीधे विपक्ष को मिलेगा और हो सकता है सेंट्रल से नीतीश अपना समर्थन भी वापस ले लें। सिर्फ और सिर्फ यही फंडा है और कुछ नहीं। एक और तर्क आपको देता हूं, इससे आप और क्लियर हो जाएंगे। आपको याद होगा जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उस समय चुनाव आयोग ने अगले ही दिन राहुल गांधी को जवाब दिया था। राहुल गांधी से ये चुनाव आयोग कहा था कि आप एक एफिडेविट मुझे दे दीजिए और सारे सबूत हैं उसमें एक एफिडेविट लिख करके दे दीजिए कि अगर ये सबूत गलत पाए जाते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, जो कि करना चाहिए राहुल गांधी को, इससे भागना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सबूत हैं आपके पास या गलत कर रही है चुनाव आयोग या चुनाव आयोग जैसी बड़ी संस्था अगर इस तरह से गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है, तो आप एक एफिडेविट पर लिख कर दीजिए। अगर आपको क्लियर लग रहा है कि हाँ सब कुछ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है तो एक लिख कर दीजिए, उस पर जवाब हो जाता है। मगर कहीं भी राहुल गांधी इसको स्वीकार नहीं किए हैं। उन्होंने एफिडेविट देने का छोड़िए उसका नाम तक नहीं लिया है, सबूत देना तो दूर की बात है। वो सिर्फ और सिर्फ रीलबाजी और सिर्फ मीडिया के सामने आकर के एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। और ये प्रोपेगेंडा फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन की वजह से हो रहा है। बिहार इलेक्शन की वजह से इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश सबसे मेन कड़ी है इस समय एनडीए की गवर्नमेंट में, जो कि मोदी सरकार सेंट्रल में है। अगर ये लोग बिहार में कुछ ऊंच नीच करवा ले जाते हैं विपक्ष, तो सीधे सीधे असर उसका मोदी सरकार के पड़ेगा और हो सकता है नीतीश अपना अलायंस वापस भी ले लें, जिससे सरकार संकट में आ जाएगी। तो कहने का मतलब है, इस पर आप बहुत ज़्यादा मत सोचिए। ये विपक्ष का एक एजेंडा है जो कि बिहार चुनाव तक सीमित है। जिस दिन बिहार चुनाव खत्म हो गया उस दिन ये एजेंडा भी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।